दोस्तों, ये जो छोटा सा एसएमपीएस बोर्ड आप देख रहे हैं, इसका जो आईसी है, मतलब स्विचिंग कंट्रोल करने के लिए जो आईसी है वो जल चुका है। इसका नंबर क्या था और क्या है पता नहीं, तो इसको कैसे हम पहचाने कि ये आईसी कौन सा था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका इसके बारे में जानना चाहिए कि ये आईसी इंटरनल स्विचिंग है और कि एक्सटर्नल स्विचिंग है। अगर ये इंटरनल स्विचिंग है तो इसके बारे में हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज लेना ज़रूरी है। देखिए, ये जो पिन, इसका जो पिन है, कितना पिन है देखिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होगा और उसका उल्टा तरफ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसका काउंटिंग तो आप लोगों को पता है आईसी का पिन नंबर कैसे काउंट करना है। तो इसके हिसाब से आपको एक डेटा शीट रेडी कर लेना है। ठीक है, देखिए इसका जो पिन आप लोग उल्टी तरफ अगर देखोगे, देखिए यहाँ से इसका पिन नंबर 1 शुरू होता है। ठीक है, यहाँ से पिन नंबर 1 आपका शुरू होता है। ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपका 8 पिन आपका कंप्लीट हो गया। तो ये पिन कहाँ पे, कौन सा पिन कहाँ पे गया है, आपको एक सर्किट रेडी कर लेना है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक सर्किट को रेडी किया। ठीक है, इसका यही स्विचिंग सर्किट है। ठीक है, तो देखिए इसका तो ये मैंने किया यहाँ पर, आपको ड्राइंग करके दिखाया कि AIC का जो पिन कहाँ पे कितना गया है। मैंने पूरा इसका सर्किट टेस्ट करके यहाँ पे ड्राइंग बनाया। ठीक है, तो अगर इस आईसी का हम अगर इंटरनल बात करें तो इंटरनल इसका जो सर्किट है उसका अगर थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा तो वो उसका देखिए, मैंने एक और दूसरा ड्राइंग किया है। देखिए इसमें क्या होता है, इनबिल्ट एक PWM आईसी होता है। ठीक है, इसका जो देखिए ग्राउंड पिन, VCC पिन, सिंक, फीडबैक। ठीक है, तो ऐसा इसका इंटरनल का जो कनेक्शन है वो ऐसा है, कुछ ऐसा है। ठीक है, बेसिक ऐसा ही होगा। तो देखिए PWM आईसी से PWM पल्स निकल के गेट पे आएगा। ये इंटरनल मॉसफेट है इसके अंदर। तो इससे ड्रेन टू सोर्स स्विचिंग होगा। कहाँ पे स्विचिंग होगा, ये जो चॉपर है इस चॉपर पे स्विचिंग होता है। ठीक है, देखिए 300 वोल्ट यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पे आया P साइड पे, और इसका जो ग्राउंड से सोर्स तक ड्रेन पिन से इस पर स्विचिंग होता है। ठीक है, इस चॉपर पे। तो स्विचिंग होने के बाद यहाँ से वोल्टेज निकलता है। ठीक है, एक सर्किट हो गया। ठीक है, तो देखिए और एक दूसरा सर्किट है। इसका PWM जो आईसी है वो बाहर होता है और मॉसफेट भी बाहर होता है। ये एक्सटर्नल स्विचिंग है। ठीक है, PWM पल्स आके इस मॉसफेट पे गेट पे पल्स आएगा और सोर्स टू ड्रेन इसका इन चैनल मॉसफेट से स्विचिंग होगा। ठीक है, देखिए ये एक सर्किट है। देखिए ये जो मॉसफेट देख रहे हैं, जो ये हीट सिंक के साथ टाइट किया गया है, ये जो मॉसफेट है इसका गेट को कंट्रोल करने के लिए इसका एक ड्राइव आईसी है। देखिए ये जो ड्राइव आईसी है यहाँ पर आपको दिखेगा। देखिए ये जो ड्राइव आईसी है, यहाँ से देखिए गेट से पल्स निकल के एक रजिस्टर होके, उसके बाद दूसरा एक रजिस्टर होके, देखिए ये मॉसफेट के गेट पे आया। ठीक है, और ये है सोर्स और ये है ड्रेन। ये ड्रेन का जो कनेक्शन है ये सीधा जाके इस चॉपर पे कनेक्शन किया हुआ है। ठीक है, और फीडबैक पिन जो भी है इस ऑप्टोकपलर के ज़रिए भी ऐसा होता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल, इसका थोड़ा वाट इससे ज़्यादा है, ये लोड थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं इससे। ठीक है, ज़्यादा होगा तो एक सर्किट हो गया। ठीक है, दूसरा एक सर्किट है। देखिए एक इंडक्शन का सर्किट है। देखिए इसमें भी 8 पिन आईसी है। इसका नंबर है, देखिए इसका नंबर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तो दिख नहीं रहा है, DK3103। ठीक है, तो एक आईसी है। तो इसका जो डाटा शीट है वो इस डाटा शीट से मैच नहीं हो रहा है, ये जो डाटा शीट मैंने बनाया, लेकिन 8 पिन वाला ही आईसी है। देखिए ये भी 8 पिन है। देखिए 8 पिन आईसी है।
तो इसका अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन को मैं देखूँ तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसका सारा पिन देखिए कनेक्टेड है, ये ड्रेन से कनेक्टेड है सारा पिन, और यहाँ से फीडबैक वीसीसी और जो कुछ भी है वो इस तरफ का पिन में है और एक तरफ ये ऐसा है, ठीक है। तो इसका जो आईसी है ये मेरे को पता है कि ये आईसी कौन सा है, तो मैंने एक डेटा शीट रेडी किया है। देखिए डेटा शीट को, ये आईसी यहाँ पे लगेगा। देखिए इसका सारा जो पिन है ये वाइपर 12 वाइपर 22 ऐसा करके हो सकता है। देखिए इसका एक साइड का पिन पूरा ड्रेन है, उसके बाद ये पिन सोर्स, दूसरा पिन भी सोर्स, तीसरा है फीडबैक और 4 है वीसीसी पिन, ठीक है। तो इसके साथ जितना भी है, लेकिन मैंने जो ड्राइंग किया इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग किया, इसके साथ मैचिंग नहीं हो रहा है। तो इतना करने के बाद मैंने देखा कि एक ड्राइंग मैचिंग होगा, हाँ मैचिंग हो रहा है, वो है DK1203, ठीक है। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन को मैं अगर देखूं तो इससे वो मैच हो जा रहा है, मैंने जो वहाँ पर डिज़ाइन किया, ठीक है। देखिए 2 नंबर का VCC है, 3 ग्राउंड है, 4 NC है, 5 है फीडबैक और 6 भी NC है और 7 और 8 पिन ये आपका ड्रेन में हो गया, ठीक है। वो DK1203 से ही मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आईसी होगा, DK1203, ठीक है। ये आईसी यहाँ पर लग जाएगा, वो डाटा शीट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को देखना है कि कौन सा पिन कहाँ गया है, ठीक है। तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपका जो डाटा शीट है वो आपको ऐसे करके रख लेना है और सर्किट को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा आईसी है, ठीक है, 4 पिन वाला है। देखिए बहुत सारा आईसी है, लेकिन जो सही है वही लगेगा, ठीक है। ये 4 पिन वाला बहुत आईसी है, जैसे कि देखिए ये 7 पिन वाला आईसी है। ये है आपका जो PWM आईसी है, वो यहाँ पे है PWM आईसी, ये PWM आईसी है जो यहाँ पर दिखाया गया है आपको, ये SMD पे है, ठीक है। यहाँ से PWM निकल के आपका जो छोटा है, मतलब छोटा आईसी से बड़ा आईसी पे सिग्नल जाता है इस आईसी से, ठीक है। उसका नंबर है L6565, ठीक है। वो PWM आईसी है, उसमें इंटरनल स्विचिंग आपको नहीं मिलेगा, आपको एक्सटर्नली स्विच करना होगा गेट को कंट्रोल करके, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, इसको लगा के देखेंगे कि DK1203 इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको आईसी को उठा के मैं DK1203 को मैं यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद देखूंगा कि ये सर्किट ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो मैं एक देखिए ये जो आईसी है इसका 1 नंबर पिन कोई इससे मैचिंग हो रहा है, जो आपको दिखाया पहले DK1203 से, यही आईसी यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं उसको एक बार लगा के देखता हूँ कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, मैंने आईसी यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने निकाल लिया, देखिए, ठीक है। 1 नंबर पिन यहाँ से आपका काउंट होगा, ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर करके काउंट होगा। तो मैंने वहाँ पर DK1203 को मैं यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है, और इस बोर्ड पे मैं इसको लगा दूँगा यहाँ पे। तो आप जब भी इस SMPS का कोई भी SMPS हो उसका अगर काम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जो आपका जो कनेक्शन है आपको सीरीज पे कर लेना है। इस तरह का बोर्ड है आपके पास तो आपको 60 वाट से 40 वाट का लोड आपको सीरीज में रखना है। अगर एनीथिंग गोज़ रॉन्ग आपका सर्किट बच जाएगा, आपका जलेगा नहीं, ठीक है। अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता तो आपको कम से कम वाट का लोड आपको यूज़ करना है, ठीक है। आप 60 वाट या 40 वाट का बल्ब आप यूज़ कर सकते हैं इसके केस में। तो हम इसका ये जो जला हुआ आईसी है, तो ये जो जल गया है आईसी, इसके बदले में मैं DK1203 में यहाँ पर लगाऊंगा, ठीक है। तो लगाने के बाद इसका यहाँ पर सेट कर दूँगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये आईसी आपको मार्केट में नहीं मिलता, बहुत सारे आईसी है, आप लोग मॉड्यूल यूज़ कर लेते हो, तो SMPS मॉड्यूल मार्केट में बहुत मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो SMPS का मॉड्यूल में जो होता है वो है कि फीडबैक सेक्शन के लिए, ठीक है। आपका फीडबैक सही तरीके से काम नहीं करता,
कभी कभी चल जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत प्रॉब्लम आपका फीडबैक आईसी से होता है। मतलब ये जो ऑप्टोकपलर के भाया जो यहाँ पर स्विचिंग का जो स्पीड है वो मैचिंग नहीं होता, ठीक है। तो मैचिंग नहीं होता तो आपका वोल्टेज स्टेबल नहीं होता कभी कभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा दूंगा, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ, ये सारे जो पिन है मैंने यहाँ पर सोल्डर कर लेता हूँ। ठीक है, सोल्डर हो गया। दोस्तों अभी मैं इसमें पावर दूंगा, मैंने कनेक्शन कर लिया है। अभी पावर देके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैंने पावर दे देता हूँ, देखिए ये एलईडी आपका ग्लो कर गया है, मतलब कि ये सही हो चुका है। अब वोल्टेज क्या सही आ रहा है, इसको हम लोगों को मापना है इससे, ठीक है। तो उसको हम माप लेते हैं एक बार मीटर से, ठीक है। मैं एक बार इसको वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। देखिए दोस्तों, इसका आउटपुट पे वोल्टेज निकल रहा है। देखिए इस डायोड पे मैंने पॉजिटिव को रखा और यहाँ से ग्राउंड होके ये रजिस्टर पे आता है। तो मैं देखिए यहाँ पर 13.21 वोल्ट आपका यहाँ पर एसएमपीएस रेडी हो गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी नॉलेज मिला होगा इससे। आप जो डाटा शीट मैंने बना है वो एक बार देख लीजिए इसी आईसी का। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।